गौतम बुद्ध को ईश्वर पर विश्वास नहीं था। महात्मा बुद्ध आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि शरीर अनेक तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद वे तत्व अलग अलग हो जाते हैं और आत्मा की नाम की कोई भी चीज अस्थायी नहीं रह जाती। महात्मा बुद्ध ने वेदों की सत्या को स्वीकार नहीं करते हैं। वैदिक देवताओं में भी ना उनका कोई विश्वास था और ना ही उनकी कोई श्रद्धा थी। उन्होंने यज्ञों तथा पशु बलि का घोर विरोध किया था। जाति व्यवस्था का भी उन्होंने विरोध किया और कहा कि यह समाज का अप्राकृतिक विभाजन है। वे ऊंच नीच के भेदभाव को भी नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि इस जीवन में अच्छे कर्म करने से ही दूसरी बार अधिक श्रेष्ठ जीवन मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवन में व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठतम होता जाएगा और अंत में वह पुनर्जन्म के चक्कर में छूट जाएगा। बुरे कर्मों से मनुष्य का जीवन दुखमय हो जाता है और उसका पतन होता है और अंत में उसको निर्वाण प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, ऐसा बुद्ध ने बतलाया है। यह निर्वाण सभी जातियों मनुष्यों को अच्छे आचरण तथा सत्कर्मों द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसके लिए कर्मकांड आदि की आवश्यकता नहीं है, वे सब व्यर्थ है। निर्वाण का अर्थ है स्वयं का शून्य हो जाना। जब मनुष्य मरता है तो वह निर्वाण या शून्य अवस्था को प्राप्त होता है और मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार यही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए उसे पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने कई से और भी उपदेश दिए हैं, जैसे कि जीवन दुखमय है। जीवन दुखमय है क्योंकि इसमें वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु है, क्योंकि अपने जीवन का वियोग अप्रिय का संयोग है। अपनी इच्छाओं और वासनाओं का अपूर्ण रह जाना दुख का कारण है। सभी इस दुख से ग्रसित है। गौतम बुद्ध ने इसे दुख का समुदाय अर्थात कारण भी बतलाया है। उन्होंने बताया है कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा का तात्पर्य है लौकिक वस्तुओं और भौतिक सुखों की प्रति स्पर्धा। तृष्णा की वृद्धि में अहंकार, कलश, देश, दुष्ट आदि उत्पन्न होता है। उन्होंने यह भी बताया है कि निरोध संभव है। तृष्णा के नाश से जन्म, मरण तथा उसमें संबंधित सभी दुखों का अंत हो जाता है। संपूर्ण तृष्णा का अंत हो जाने पर मनुष्य दुख रहित हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। मार्ग बुद्ध ने दुख के निरोध या उदाहरण के लिए मार्ग बतलाया है। दुख का समाप्त होने के लिए उन्होंने आचरण के 8 नियम बतलाए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वे इस प्रकार हैं: सम्यक दृश्य, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक उद्योग, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मध्यम मार्ग है। इस मार्ग में न तो सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाने का आदेश है और न कठोर तप करने का आदेश है। बुद्ध ने शील के 10 आचरणों का पालन के लिए भी नए गृहस्थों के लिए 5 आचरणों का पालन जरूरी बताया है। ये 10 आचरण निम्नलिखित है: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचार, नित्य ज्ञान का त्याग करना, सुगंध मलादि का त्याग, असमय में भोजन का त्याग, कोमल शैल्या का त्याग और कपली कंजनता का त्याग। इसके अलावा गौतम बुद्ध दार्शनिक नहीं थे। कई लोग इन्हें दार्शनिक कहते हैं। वे केवल धर्म सुधारक थे। उन्होंने कुछ सरल नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। वे ईश्वर तथा आत्मा के विषय में मौन रहे, परंतु कुछ विद्वानों ने बुद्ध के अंतिम शब्दों में दार्शनिक सिद्धांतों की भी कल्पना की है। आज के समय में गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए कई उपदेशों से लोगों का कल्याण होता है। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।